हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी जिनकी मोहब्बत एपिसोड 29। कहानी का टाइटल है क्या जन्नत कैद हो जाएगी जिनकी दुनिया में। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हे दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक्स करिए, मुझे मोटिवेट करिए। अगर आप लाइक्स नहीं करेंगे तो मेरा मोटिवेशन कम हो जाएगा और मुझे ये स्टोरी और भी अच्छी तरीके से आपके सामने लाने में बहुत सारी दिक्कत होती है। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता स्टोरीज़ को लिखना जब तक आप लाइक्स नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते। फिर मुझे भी मन करता है कि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन स्टोरीज़ और भी अच्छी तरीके से लिख के लेकर आऊँ। ठीक है, तो बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टोरी को शुरू करती हूँ। मुराद ने वो गाउन जन्नत को दे दिया था। वो गाउन बहुत ही भारी था। जन्नत एक जालीदार पर्दे के आड़ में अपने कपड़े बदलने लगी। कैंडल की रोशनी में मुराद को पर्दे की आड़ का जन्नत का सुडौल शरीर पूरा दिखाई दे रहा था। ये बहुत ही एक सेक्सी टाइम था, आप कह सकते हैं। इस टाइम में उसने अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रखा था, ये सिर्फ वही जानता था। जन्नत मुराद की तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी। उसने अपना तो कपड़े उतार ही लिए थे और मुराद को वो इस समय जन्नत पूरी तरीके से बिना किसी कपड़ों की थी और उसका शरीर पूरी तरीके से विजिबल हो रहा था। जन्नत को इस तरह देखकर मुराद के शरीर के अंदर एक करंट सा दौड़ने लगा। मुराद ने एक गहरी सांस ली और उस कमरे से बाहर आ गया। उसने अपने चेहरे पर हवा करने लगा क्योंकि उसका पूरा शरीर लाल हो रहा था। जन्नत उस भारी ड्रेस को पहनकर एक आईने के सामने खड़ी हो गई। वो फेरी टेल की प्रिंसेस की तरह ही लग रही थी। सुनहरे रंग की वो बॉल गाउन उसे पूरा प्रिंसेस का लुक ही दे रही थी। उस गाउन पर जरी की नक्काशी की हुई थी। जन्नत उसे पहनकर काफ़ी खुश थी। आज शाम मन ही मन उसने अपने घर के बारे में ही सोच रही थी क्योंकि वह अचानक ही रास्ते में जिनकी दुनिया में जो चली आई थी। जन्नत ने अपनी आंखें बंद करके एक बार फिर घर के बारे में सोचा तो सामने के आईने में जन्नत के अक्ष दिखाई देने के बजाय दूसरी तरफ का दृश्य दिखाई दे रहा था। उस आईने का दृश्य अचानक ही चेंज हो गया। अब उस आईने में वहाँ जन्नत का घर दिखाई दे रहा था। जब जन्नत ने अपने मम्मी पापा के बारे में सोचा तो वहाँ से वह झट से अपने कमरे में सोते हुए दिखाई दे रही थी। यह देखकर जन्नत डर गई। उसने मुराद को आवाज़ देने लगी, मुराद मुराद जल्दी आओ यहाँ पर। मुराद देखो देखो ये आईने को क्या हुआ है। मुराद को जन्नत की पुकार सुनाई देती है। मुराद जब जन्नत की चीख सुनता है तो वो दौड़ता हुआ कमरे में आया। क्या हुआ जन्नत, तुम ठीक तो हो ना? तुम चीख क्यों रही हो बेबी? जन्नत घबराई हुई थी तो मुराद घबरा कर जन्नत से उसका हाल पूछता है। मुराद यहाँ आईना देखो, इसमें पलके झपकाते ही यहाँ का दृश्य बदल जाता है और ये आईना एकदम भूतिया है। जन्नत बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मुराद को उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि उसके साथ क्या हुआ था। हाँ, अरे जन्नत, ये एक जादुई आईना है। इसमें सामने हम जिस बारे में भी सोचते हैं वो ही दिखाई देता है। मुराद ने उस आईने के बारे में जन्नत को जानकारी दी। क्या ये आईना जादुई है, यानी हम सब कुछ इसमें देख सकते हैं? जन्नत यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जी मेरी मलिका, ये एक जादुई आईना है, मुराद ने बड़े प्यार से जन्नत को समझाया। जन्नत अब अपने खुद को अक्ष को आईने में देख रही थी। फिर उसने मुराद से अपनी ड्रेस के बारे में पूछने को सोचा। मुराद, मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में? जन्नत ने मुराद से कहा, मैंने पहले ही कहा था तुम एक मलिका की तरह लग रही हो, मेरी प्रिंसेस। मुराद ने जन्नत की तारीफ की। जन्नत ये सुनकर शर्मा गई।
क्या तुम भी ना? वैसे तुम भी तो प्रिंस हो, मेरे प्रिंस चार्मिंग। जन्नत ने इनकी यानी उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वह नीली गहरी आंखें जिनमें वो खो सी गई थी। चलो अभी हम दोनों डिनर करते हैं। मुराद ने जन्नत को डाइनिंग टेबल पर बिठाया, फिर उसने दोनों को खाना सर्व किया। ऐसे बहुत ही मज़े से वो दोनों खाना खा रहे थे। मुराद जन्नत की प्लेट में तरह तरह के डेजर्ट्स को रख रहा था। अब जन्नत का पेट पूरी तरीके से भर गया था। तभी मुराद को दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। अब कौन आ गया? जन्नत ने मुराद से पूछा। दरवाज़ा अचानक ही खुल जाने से मुराद काफ़ी हड़बड़ा गया। ऐसे को कहने लगा, जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाओ। मुराद ने जन्नत को कहा। जन्नत टेबल के नीचे जाकर छुप गई। इस तरह किसी के अचानक आने से मुराद को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह झटके से डाइनिंग हॉल से मेन कमरे में आ गया। कौन है वह गुस्ताख? मुराद ने ज़ोर से आवाज़ दी। मुराद गुस्से में बोलता है। तभी वहाँ पर महारानी अवनी ने प्रवेश किया। हम हैं मुराद, महारानी अवनी ने मुराद से कहा। अवनी का चेहरा काफ़ी गंभीर लग रहा था। मुराद ने जब अवनी यानी अपनी माँ को अचानक कमरे में दाखिल होते देखा तो वह डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे। अवनी ने मुराद के चेहरे पर उसकी परेशानियों को स्पष्ट रूप से देख लिया था। वह मुराद के और करीब आ गई और उन्होंने मुराद की आंखों में आंखें डालकर देखा। मुराद ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। वह महारानी अवनी की नज़रों में नज़र नहीं मिला पा रहा था। माँ, आप इस वक्त यहाँ कैसे? क्या कोई ज़रूरी काम था? हमें बुला लिया होता, हम तुरंत आपके कक्ष में आ जाते। मुराद परेशानी से बोले जा रहा था। क्यों, हमें यहाँ आने की अनुमति नहीं है क्या? वैसे आप इतने डरे सहमे से क्यों लग रहे हो? क्या कोई बात है जो आप हमसे छुपा रहे हो? अवनी ने मुराद के चेहरे की जांच करते हुए कहा। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कभी भी यहाँ आ सकती हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मुराद ने महारानी अवनी से कहा। अच्छा, तो आपके मेरे आ जाने से चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। महारानी अवनी एक शातिर मुस्कान देती हैं। नहीं, मैं आपको क्यों ऐसा लग रहा है? वैसे आपको कौन सा ज़रूरी काम था, बताएं। मुराद ने फटाक से टॉपिक को चेंज करते हुए कहा। हाँ, काम तो था। हमें संबुल आगा से बताया कि आपने एक दासी से शाही पोशाक लेकर अपने कक्ष में दाखिल हुई है। क्या बात है मुराद? आपने इतनी देर रात शाही वस्त्र क्यों मंगवाए, वे भी एक स्त्री के? महारानी अवनी ने बड़े ही शातिर तरीके से मुराद से कहा। महारानी अवनी कमरे का जायज़ा लेने लगी। वह चलकर डाइनिंग हॉल में आ गई। वो माँ, चलो हम बाहर बैठकर बात करते हैं। और शाही वस्त्र तो मैंने नहीं मंगवाए। मुराद अपनी माँ से साफ साफ झूठ बोल रहा था। वाह, शाही व्यंजन! आज तो आपके कमरे में दावत थी। शहजादे मुराद, आपने हमें बुलाया ही नहीं। महारानी अवनी ने तंज कसते हुए शहजादे मुराद से कहा। वे हमें भूख लग रही थी इसलिए, और मेरा शाही भोजन खाने का बड़ा मन कर रहा था। मुराद ने एक बहाना बनाकर अवनी से कहा। इतनी देर रात शाही भोजन, और वो भी 2 थालियों में? अवनी ने उस कमरे का जायज़ा लेते हुए कहा। वहाँ चारों तरफ फूलों और मोमबत्तियों और इत्र की खुशबू फैली हुई थी। मुराद ने जब देवयानी की बातें यानी अवनी जी की बातें सुनी तो वह काफ़ी हड़बड़ा गया। उसके चेहरे पर अब पसीना आने लगा था। वाह वाह माँ, मैं बस मुराद सिर्फ इतना ही बोल सका। अवनी को टेबल के नीचे कोई हरकत दिखाई दी। एक लड़की की शाही पोशाक डाइनिंग टेबल के नीचे से नज़र आ रही थी। अच्छा, तो शाही पोशाक टेबल के नीचे छुपाई है। चलो, जो भी तुम हो, टेबल के नीचे से बाहर आ जाओ, अवनी ने तंज कसते हुए कहा। अवनी की इस बात पर मुराद का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। अब क्या होगा? क्या? महारानी अवनी
कोई सजा देंगी मुराद को, या अब जन्नत हमेशा कैद होकर रह जाएगी? चलिए आगे सुनते हैं। महारानी अवनी के कहने पर जन्नत वहाँ से बाहर निकल आई। अवनी ने देखा एक खूबसूरत लड़की उस टेबल के नीचे से बाहर आ रही थी। वह एक इंसान थी। मुराद ने उसे उसकी दुनिया में से उस लड़की को लाया था। अच्छा, तो इस वजह से तुम हर वक्त इंसानी दुनिया में जाने के लिए तैयार रहते हो। तुमने मुझसे झूठ कहा मुराद बेटा। जन्नत ने जब मुराद और अवनी को देखा तो वह घबरा गई। वह कुछ बोल ना सकी। उसने डर के कारण हाथ पैर ही काँप रहे थे। माँ, ये जन्नत है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मुराद ने बिना डरे अपनी माँ से कहा। उसने अब सोच लिया था जो होगा देखा जाएगा। उसने जन्नत का हाथ कस के पकड़ रखा था। मुराद, तुम्हें मैंने पहले ही आगाह किया था कि इंसान और जिन्नों का कोई मेल नहीं है। यह असामान्य है, यह एक नहीं हो सकते। अवनी ने मुराद से कहा, पर माँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। मुराद ने महारानी अवनी से कहा, जिंदगी में प्यार का पौधा लगाने से पहले ज़मीन परख लेनी चाहिए, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। महारानी ने गुस्से में मुराद से कहा, हाँ माँ, मैं जन्नत से बेइंतहा प्यार करता हूँ और यह भी मुझसे मेरी जिन होने के बावजूद भी प्यार करती है, ना कि मेरे इंसानी रूप से। इसने मुझे मेरे जिन रूप में ही पसंद किया था। मुराद ने महारानी अवनी से कहा, हाँ आंटी, मैं मुराद से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि जिन और इंसानों का कोई मेल नहीं, पर मैंने इसके साथ प्यार किया है। वे कैसा भी हो, मैंने इसको अपना जीवन साथी मान लिया है। मैं हर पल मुराद के साथ रहूँगी, मुराद का हर मुश्किल समय में साथ दूंगी। जन्नत ने महारानी अवनी से कहा, बेटा, तुम्हें नहीं पता कि जिन की दुनिया में इंसानों का रहना कितना मुश्किल होता है, और इस महल में तो तुम्हारी जान पर खतरा हर वक्त बना रहेगा। महारानी अवनी ने जन्नत को समझाते हुए कहा, पर माँ, मैं जन्नत को हर मुश्किल से बचा लूँगा और हर मुश्किल में उसका साथ भी दूँगा। शहजादे मुराद ने महारानी अवनी से कहा, नहीं मुराद, ये नहीं हो सकता। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकती। एक इंसान के साथ तुम नहीं रह सकते। इससे तुम्हें और उस लड़की को भी खतरा होगा। अवनी ने मुराद से कहा, पर क्यों माँ, आखिर क्यों? क्या बात है जो आप इंसानों से मुझे दूर रहने के लिए कहते आ रहे हो? मुराद ने चिढ़कर अपनी माँ से कहा, क्योंकि जो मैंने यहाँ इस महल में सहा है और कोई ना सहे। महारानी अवनी ने मुराद को यह सोचकर कह ही डाला। आखिर उसने यह बात एक पहेली के भांति मुराद के सामने कही। मुराद महारानी अवनी की यह बातों को कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह काफ़ी उलझन में फंस गया था। इसका मतलब क्या है माँ? आप मुझसे कौन सा राज छुपा रही हो? वे क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रही हो? और रानी आकृति आपको तुच्छ क्यों समझती हैं? बताइए माँ, बताइए। जो रानी आकृति आपको हर वक्त नीचा दिखाती रहती हैं और आप उनको पलटकर जवाब भी नहीं देती हो। मुराद ने महारानी अवनी से बड़े ही गुस्से में पूछा। इसका कारण मैं तुम्हें नहीं बता सकती, यह मेरी मजबूरी है। महारानी अवनी ने मुराद से कहा, ऐसी कौन सी मजबूरी है माँ जो आप रानी आकृति की कड़वी बातों को सुनती हो? ऐसा क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रही हो? आपको मेरी कसम है माँ, प्लीज़ बताइए। मुराद ने महारानी अवनी पर दबाव डालते हुए कहा, तो अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं भी एक आदमजात हूँ, यानी मैं एक जिनजादी नहीं हूँ। महारानी अवनी ने एक बहुत ही लंबी सांस लेकर मुराद से कहा। अवनी का चेहरा बहुत ही गंभीर लग रहा था। यह बात सुनते ही मुराद के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ एक आदमजात यानी एक इंसान है। महारानी अवनी एक इंसान थी। जन्नत की यह बात सुनकर तो शॉक ही हो गई कि मुराद की माँ एक जिन नहीं बल्कि वो इंसान है। जन्नत ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुराद के तो होश ही उड़ गए। जन्नत भी शौक में चली गई। ये राज महारानी अवनी कई सालों से अपने सीने में दफन करके चल रही थी। माँ,
क्या आप सच कह रही हो? नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? इतने सालों तक मुझे ये बात किसी ने नहीं बताई। क्यों? बोलो ना माँ। मुराद अब हड़बड़ा गया और वह अपनी माँ से सवाल पे सवाल पूछने लगा। क्योंकि तुम्हारे बाबा बादशाह उमर ने मुझे मना किया था यह सब तुम्हें बताने के लिए कि तुम एक इंसान और जिन से बने जन्नात हो। तुम एक आदमजात और जन्नात की औलाद हो। महारानी अवनी ने अपना यह राज मुराद के सामने खोल दिया। पर वह ये क्या बात है जिस कारण वो मुराद को इंसानों से दूर रहने के लिए मना करती हैं, हमेशा दूर रहने के लिए कहती हैं? यह बात जन्नत मुराद को कुछ समझ नहीं आ रही थी। माँ, अगर आप खुद एक आदमजात हो तो आप मुझे इंसानों से दूर रहने के लिए क्यों कहती हो? वह क्या बात है जिसके कारण आप मुझे यह सब करने से रोकती आई हैं? क्यों आप इंसानी दुनिया में इतने सालों तक दूर रहीं और मुझे इंसानों से भी दूर रहने के लिए कहती हो? और आप क्यों इंसानी दुनिया में नहीं जाती? मुराद ने महारानी अवनी से सवालों की छड़ी लगा दी। तो आपको क्या लगता है, क्या महारानी अवनी बताएंगी अपनी पूरी कहानी? तो अगर आपको सुननी है तो स्टोरी में बने रहिए। तो अगले पार्ट में हम सुनेंगे महारानी अवनी की जिन की दुनिया में आने के बाद की स्टोरी, और वो आज तक क्यों नहीं गई वापस इंसानों की दुनिया में। आखिर क्या राज छुपे हैं इन जिन की दुनिया में। बहुत जल्दी हम इन सारे राजों से पर्दों को हटा देंगे और इन सारे राजों से हम पूरी तरीके से रूबरू हो जाएंगे। तो चलिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए जिनकी मोहब्बत सिर्फ जिनी एफएम जान के साथ।